चैप्टर। नमस्कार छात्रों, गोलिया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 का लेसन 7 यानी कि चैप्टर करेंगे 7 करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम सारे चैप्टर कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम सारा का सारा सिलेबस 8th 9th का इसी में करवाने वाले हैं। आपके सारे चैप्टर हैं, जितने भी 15 चैप्टर हैं वो इसी चैप्टर में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ ही टाइम में प्लेलिस्ट में डल जाएंगे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम बिना किसी देरी का। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, वाटर वाटर एवरीवेयर। वाटर वाटर एवरीवेयर मतलब वाटर वाटर मतलब चारों तरफ पानी, मतलब चारों तरफ पानी पानी। इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे, यानी कि एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, मतलब बहुत तेज बारिश होना मतलब हैवी मतलब तेज, रेनी डे मतलब बरसात के दिन में बहुत तेज बारिश हो रही थी। द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल डिस्कस द क्यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स विद हिज स्टूडेंट्स। जो गांव के हेडमास्टर थे, गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे, वो वार्तालाप कर रहे थे। किसके बारे में कर रहे थे? डिस्कस द क्यूजेस ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि बाढ़ के प्रभाव और उसके कारण के बारे में मास्टर जी हैं यहाँ पर। मास्टर जी अपने बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं। ही बिगेन्स टू टॉक टू द स्टूडेंट, वो मास्टर जी शुरुआत करते हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में ये मास्टर जी हैं और ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। अब इस वार्तालाप को हम शुरू करते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हेडमास्टर कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि टीचर कह रहे हैं कि आज कुत्ते बिल्लियों की क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो विनय कहता है सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फेलिंग फ्रॉम द स्काई। डू यू मीन मतलब सर आपका मतलब है कि कुत्ते और जो बिल्ली हैं वो आसमान से गिर रहे हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं कि नो नो आई मीन इट्स रेनिंग हैविली, मतलब कि मेरा मतलब है इट्स रेनिंग हैविली, यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है। द इडियम, इडियम क्या होता है? मुहावरा। कैट्स एंड डॉग्स इज यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल, यानी कि यहाँ पे कैट्स कुत्ते और बिल्लियां किसके लिए करते हैं हम? किसको प्रदर्शित करने के लिए? बहुत तेज बारिश होती है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इस मुहावरे का यूज करते हैं। अब अर्जुन कहता है ओ इट्स इंटरेस्टिंग, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है। अब हेडमास्टर कहता है डू यू नो व्हाट्स डिजास्टर मीन्स। अब हेडमास्टर कहने लगा कि आप जानते हो कि डिजास्टर क्या होती है? डिजास्टर का हिंदी में मतलब होता है आपदाएं। तो अब सर कहते हैं, वो कहता है आशु, आशु कहता है नो सर आई डोंट, व्हाट डज इट मीन। सर हम नहीं जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, आप ही बताएं इसके बारे में। तो हेडमास्टर कहते हैं डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि जो डिजास्टर यानी आपदा होती है, आपदा एक प्रकार से किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, ये कम समय में आती है, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट यानी घटना होती है। सच एज एन एक्सीडेंट की तरफ, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट को किसी को पता नहीं होता है, उसी प्रकार से ये आपदाएं आती हैं। ए फ्लड्स और आ फायर, इसी प्रकार जैसे बाढ़ है, बाढ़ अचानक आ सकती है। और फायर यानी कि जो जंगल में आग लग सकती है, वो भी अचानक हो सकती है। इट किल्स ऑफ इंजुरीज अ लॉट ऑफ पीपल, यानी इट इंजुरीज और ए लॉट ऑफ पीपल और क्यूजेस अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, यानी कि इसके द्वारा बहुत सारी जानें चली जाती हैं और जो इससे क्या नुकसान होता है, बहुत सारी जो संपत्ति, धन संपत्ति सारा का सारा नुकसान हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि हमारे जो तटीय क्षेत्र है वहां पे बाढ़ आती रहती है, तो वहां पे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। तो हमें कह सकते हैं आपदा वह होती है जो कम समय में बहुत ज्यादा नुकसान करती है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। अब संदीप कहता है सर व्हाट क्यूजेस फ्लड्स, यानी कि बाढ़ आने के क्या कारण हैं? तो हेडमास्टर कहते हैं फ्लड्स आर क्यूज्ड बाय हैवी रेन्स, यानी कि जो बाढ़ होती है, बाढ़ बहुत तेज बारिश होगी, बारिश की वजह से भी बाढ़ आ जाती है। बस्टिंग ऑफ डैम्स, बस्टिंग यानी क्या होता है? फटना, कोई भी चीज क्या होती है? फट जाती है। डैमों के फटने के कारण भी बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। याद रखना बस्टिंग यानी क्या होता है? फटना होता है। और क्लाउड बस्ट यानी कि बादलों का भी फट जाना, यानी अत्यधिक बारिश हो जाए उससे भी क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। अब कहता है अब्बू कहता है, अब्बू ये कहता है डज इट मीन दे आर क्यूज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली। इसका मतलब यह है कि जो बाढ़ आती है वो प्राकृतिक
प्राकृतिक यानी नेचुरल से तरीके से आती है, मतलब जो प्रकृति की वजह से आती है। कौन कह रहा है? हेडमास्टर कहते हैं नो टफ फ्लड्स आर मोस्टली क्यूज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। जो बाढ़ होती है, बाढ़ वैसे तो मोस्टली यानी कि कैसे आती है? प्रकृति की देन के द्वारा आती है। अब अत्यधिक बारिश हो जाए इसे तो हम रोक नहीं सकते, तो वो प्रकृति की देन है। वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन क्यूजिंग देम, मतलब हम भी कुछ भूमिका निभाते हैं बाढ़ आने में। कैसे निभाते हैं देखते हैं। अब महेंद्र कहता है हाउसर हमें बताओ सर हम कैसे, मतलब हम बाढ़ हमारी वजह से आती है, तो ये बोल रहा है। तो हेडमास्टर कहता है बाय डिफोरेस्टेशन फॉल्टी डैम, यानी कि जब हम डिफोरेस्टेशन यानी होता है, क्या होता है डिफोरेस्टेशन यानी जब हम पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं, जो फॉल्टी डैम बन रहे हैं यानी कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, डैमों का अच्छे से निर्माण नहीं होगा। क्या होगा? ब्रीचेस एंड एम्बैंकमेंट्स, यानी कि जो यहाँ पे जो एम्बैंकमेंट्स बन रहे हैं, जो ब्रीचेस हैं, उनको अच्छे से निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी में निर्माण करेंगे, अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा तो बाढ़ नहीं आएगी। इसी प्रकार से हम भूमिका एक अदा करते हैं बाढ़ आने में। अब कहती है ऋचा मतलब बताओ ब्रिज इन एम्बैंकमेंट क्या होता है? तो अब हेडमास्टर कहते हैं एस नाउ डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स, यानी क्या हो गया है, अब यातायात बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो यातायात भी बढ़ेगा। अब यातायात इट रेलवे नियर रिवर्स बैंक, यानी कि जो रेलवे है वहां पे भी बड़ी बड़ी नदियां हैं। ब्रिज इन एम्बैंकमेंट्स, यहाँ पे भी कुछ नदियों के बीच वगैरह कुछ बने हुए हैं, ब्रिज हैं। इट ऑल्सो अक्यूज ऑफ फ्लड्स, यानी कि कोई पुल है, अब नदी बहुत बड़ी नदी है, उसके ऊपर हम पुल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं तो पुल गिरने के चांसेस रहते हैं। इसी कारण से बाढ़ आने में हम कुछ भूमिका अदा करते हैं। अब महक कहती है सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस, मतलब कौन कौन से जो इफेक्ट्स हैं, प्रभाव। इफेक्ट्स याद रखना, इफेक्ट्स याद रखोगे, इफेक्ट्स यानी क्या होता है? प्रभाव। ऑफ फ्लड्स ऑन अस, मतलब हम पर क्या प्रभाव है बाढ़ आने से। अब कहते हैं हेडमास्टर जी, अब हेडमास्टर कहेंगे देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स, यानी कि इल यानी खराब या बीमारी वाले इफेक्ट्स, प्रभाव पड़ते हैं। किससे पड़ते हैं जब बाढ़ आती है? सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो जिंदगी की वो भी खत्म हो जाती है। एंड प्रॉपर्टी, हमारी जो धन संपत्ति है, ऐसे ऐसे मकान होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। इससे मतलब बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, अच्छे अच्छे मकान गिर जाते हैं। एपिडेमिक्स एंड ऑल्सो ओकर आफ्टर फ्लड्स, यानी कि जब बाढ़ चली जाती है तो बाढ़ जाने के बाद बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब कहता है कपिल कहता है सर व्हाट आर एपिडेमिक्स, यानी कि एपिडेमिक्स होती क्या है, यानी कि जो महामारियां हैं वो होती क्या है, हमें उसके बारे में बताएं। तो हेडमास्टर कहते हैं एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि जो इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे में फैल जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस कहते हैं। विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मींस ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि छोटी सी जगह से शुरू होकर एक बहुत बड़े क्षेत्र में वो फैल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन हो जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस कहते हैं। जैसे वाटर है, फूड है, एयर है, यानी कि अगर कोई पानी है किसी दूसरे व्यक्ति का है, अगर हम पी लेंगे तो हम इन्फेक्शन हमें हो जाएगा। किसी का झूठा खाना खा लिया, गंदा खाना खा लिया, उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि जो एक दूसरे में फैल जाती है इन्फेक्शन के थ्रू, उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शियस डिसीज कहेंगे। अब भावना कहती है, भावना की बात ध्यान से सुनो। भावना कहती है ओ दैट्स व्हाई वी हैव कॉलेरा, मतलब इसकी वजह से, मतलब हमें गंदा पानी होता है ना, गंदा पानी पीने से हमें क्या हो जाता है? कॉलेरा हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। हम सब जब जो भावना कह रही है कि पानी बरसता है, बरसात का मौसम आता है, तो बरसात के मौसम के जाने के बाद हमें नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, वो इसी कारण से होती हैं। अब हेडमास्टर कहते हैं एस एंड सॉइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, मतलब सॉइल इरोजन यानी कि मृदा का अपरदन भी एक महत्वपूर्ण क्या है? एक इफेक्ट्स, प्रभाव है, मिट्टी के ऊपर पड़ता है। इससे क्या होता है? वहां की मिट्टी खराब हो जाती है, वहां पे उपजाऊ अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो किसानों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब आशीष कहता है, आशीष की बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। सर व्हाट वुड वी डू इन सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट्स अस,
यानी कि शुड यानी चाहिए, बी डू हमें करना चाहिए, सिचुएशन जब ऐसी स्थिति आ जाए हमारे सामने बाढ़ आने वाली हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब क्या कहते हैं, हेडमास्टर कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर। हमेशा आपको ये मतलब चाहिए कि क्या करना चाहिए, हमारी तुम्हारी जो आंखें हैं ना, आंखों का ध्यान किस तरह रेडियो पे, टेलीविजन पे रहना चाहिए, क्योंकि वाटर लेवल के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए कि कहाँ पे कितनी बारिश हो गई है, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। और द स्ट्रीम स्पेशली व्हेन इट इज रेनिंग हैविली, और जो बहुत तेज बारिश हो रही है उस टाइम पे आपको अपने न्यूज चैनल वगैरह पे, टीवी वगैरह पे या सारी जानकारी पे पहले से हमें सचेत रहना चाहिए, ठीक है, मास्टर ने जी ये कह दिया। अब विजेंद्र कहेगा कैन बी गो नियर द ट्री, नियर द सॉरी रिवर टू सी द वाटर लेवल, क्या हम मतलब जो नदी है, नदी के पास जा सकते हैं कि उसका वाटर लेवल देखने के लिए, वाटर लेवल यानी कि पानी का स्तर देखने के लिए, पानी की कितनी लेवलता है। तो क्या हुआ, अब हेडमास्टर कहते हैं नो ऐसा कभी नहीं करना, नेवर डू इट, ऐसा कभी नहीं करना, इट इज रिस्की फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत खतरनाक है, किसके लिए, बच्चों के लिए। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, यानी कि जो वॉचमैन रहते हैं हमारे पास, जो वॉचमैन रहते हैं, वॉचमैन है कोई पर्सन है, उनकी ड्यूटी रहती है कि वो वहां पे इस लेवल को, वाटर लेवल को देखने के लिए जाएं। आपको जो छोटे छोटे बच्चे हो आप, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है नदियों के किनारे। अब निशा कहती है, निशा की बात ध्यान से सुनना, निशा कहती है सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ नियर बाय विलेज बेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गोट ड्रॉन्ड, मतलब वहां पे पिछली साल एक लड़का था हमारे गांव का, वहां पर देखने के लिए गया था, ठीक है, और ऐसी स्थिति आ गई थी इसलिए कुछ बच्चे वहां पे बह भी जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आ रही है ना यहाँ पर, तो ध्यान रखना आपको वहां नहीं जाना है। अब हेडमास्टर जो कहते हैं एज इट वाज हॉरिबल, यानी कि बहुत खतरनाक है, आपको कभी नदियों के पास में जाने से बचना चाहिए। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ रिवर्स, यानी कि हमेशा जैसे आप रिवर्स है, ये सारी चीजें हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए आपको। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। थोड़ी बहुत मदद करता है। फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम, मतलब इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए, यानी कि जो बाढ़ प्रभावित नदी है उसमें बाढ़ आ चुकी है, तो हमें इन सारी चीजों से दूर रहना है, ठीक है। अब पप्पू कहता है, पप्पू की बात आप ध्यान से सुनोगे, पप्पू कहता है सर व्हाट वुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग, यानी कि जब वॉचमैन कहने लगे कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो मतलब पानी आने वाला है, अंदर घुसने वाला है, तो तुम्हें क्या करना है। तो हेडमास्टर जी कहते हैं नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट, आपको क्या करना चाहिए, कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए, किस चीज का आवश्यकता, नेसेसरी सामान का कुछ आवश्यक, टू कॉप विद द सिचुएशन, मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ सामग्री रखना चाहिए, छोटी मोटी सामग्री, ठीक है। अब रचना कहती है, रचना की बात ध्यान से सुनना, व्हाट आर दे, कौन कौन सी सामग्री रखें सर जी वो भी बताओ। अब हेडमास्टर कहते हैं फर्स्ट डोंट गेट पैनिकी इन एनी सर्कमस्टेंस, यानी कि सबसे पहले आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आंसू कहता है एस सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हेडमास्टर कह रहे हैं एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, यानी कि आपके जो मम्मी माता पिता हैं उनकी आप मदद करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो शुभम क्या कहता है कैन बी हेल्प देम, मतलब हाउ कैन बी हेल्प देम, हम उनकी मदद कर कैसे सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो हेडमास्टर कहता है इफ योर हाउस इन इज एन डेंजर, यदि तुम्हारा हाउस छोटा है, अब ऐसी स्थिति में आ गया है, मूव आउट इमीडिएटली, तुम्हें ये करना है, तुम्हें जल्द से जल्द हो सकता है तुम्हें उस जगह से बाहर निकल जाना है और दूर चले जाना है उस स्थान से, यदि आपका घर कैसे मतलब ऐसे स्थान पर है, ठीक है। अब क्या कहता है, नगीना कहेगी, नगीना ये कह रही कि शुड बी क्लाइंब अ ट्री, क्या सर जी हम तो पेड़ पर चढ़ जाएं, अरे नहीं नहीं ऐसा तो कभी करना नहीं है, हेडमास्टर जी कह रहे हैं क्लाइंब, पेड़ पे तो चढ़ना ही नहीं है, इट कैन बी डेंजरस, बहुत डेंजरस है, खतरनाक होता है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये भयानक बाढ़ आ चुकी है, यहाँ पर ये इलाका है, इस चित्र में जैसे कि ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में क्या है कि कुछ लोग इस पे घर के ऊपर चढ़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारा का सारा सामान था बाहर, सब कुछ डूब गया है, गाय भैंस। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं बाढ़ कितनी भयानक होती है, उससे कितनी जान माल की हानि होती है। अब हेडमास्टर जी कहते हैं मूव टुवर्ड्स अ हायर प्लेस, हमें ऊंचे स्थानों पे चले जाना चाहिए। इट इज बेटर टू शिफ्ट टू अ कॉनकर, क्या है कॉनकर हाउस लाइक अ स्कूल बिल्डिंग, यानी कि जो कंक्रीट के हाउस होते हैं, जो जैसे कि सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे कॉन्कर बोलते हैं,
हमें इनके बजाय हमें कहाँ चला जाना चाहिए, जैसे ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए, ए टेम्पल और अ ग्राम पंचायत भवन। ठीक है, इसके बाद बलवन कहता है हाउ कैन बी सेव आवर कैटल सर, कि सर बताइए हमारे जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं। तो हेडमास्टर जी कहते हैं फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू सेफ प्लेस, यानी कि जितने भी हमारे पशु हैं उन सबको बाहर छोड़ दीजिए, जिससे वो अपने स्थान पर चले जाएंगे, और हो सके तो उनके सेफ जगह पर उनको करने की कोशिश कीजिए। अब अब्बू कहता है व्हाट एल्स शुड वी डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, हेडमास्टर जी कहते हैं टेक सम ईटाब्लिस क्लॉथ, अ टॉर्च और कैंडल्स, यानी कि कुछ खाने की चीजें ईटाब्लिस वो भी आपको साथ में रखना चाहिए, कुछ कपड़े रख लीजिए, कुछ टॉर्च जरूर रखना चाहिए, और कुछ कैंडल्स यानी कि कुछ मोमबत्ती भी रख लीजिए, मैच बॉक्स एंड अदर इजेंटियल आइटम्स, जो आवश्यक आइटम्स हैं, एंड लीव योर हाउस फॉर सेपर प्लेस, कुछ सामग्री रखना है, ध्यान से सुनना कौन कौन सी सामग्री, आप थोड़े से आप कपड़ा रख लीजिए, कुछ टॉर्च रख लीजिए, कुछ खाने पीने का सामान रख लीजिए, और जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपका घर को छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, हेडमास्टर जी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब महक कहती है कि यस सर व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, आफ्टर मतलब के बाद, यानी बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर जी हैं वो कहते हैं ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस, यानी कि तुम्हारा जो घर है उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, आपके चारों ओर एज अर्ली एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके उसे क्लीन कर लेना चाहिए आपके घर को। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि सावधानी दुर्घटना से पहले अच्छी रहती है। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। निशा कहती है हाउ टू डिसइंफेक्ट अवर हाउस सर, यानी कि हमारे जो घर हैं वो डिसइंफेक्ट कैसे हो जाती हैं सर, वो भी बताइए। डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब घरों को मतलब जो इन्फेक्ट हो गए हैं हमारे घर, उनको मतलब कैसे क्लीन कर सकते हैं साफ सुथरे। तो हेडमास्टर जी कहते हैं स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स, जो कुछ दवाइयां होती हैं जैसे डीटीटी है, लाइम वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, फिनोल हो गया, ये सारी चीजों से अपने घर को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। इन एंड अराउंड योर हाउस, यानी कि और तुम्हारे घर के आसपास की कर लेना चाहिए। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर इज टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको पीने के पानी को हमेशा साफ सुथरा पीना है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब साजिद कहता है सर व्हाट शुड वी डू सर, मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो यहां से हैं हम, साजिद यहां से, सॉरी। तो व्हाट शुड वी डू टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को सही करने के लिए, उसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हेडमास्टर जी कहते हैं यूज क्लोरीन टैबलेट्स, क्लोरीन की जो टैबलेट्स आती है यानी गोली आती है, फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट, यानी कि जो पानी का पानी है उसको उबाल के भी हम उसके कीटाणु को खत्म कर सकते हैं, इसे पीने योग्य बना सकते हैं। और दूसरी बात है क्यों वहां पे टैबलेट्स आती हैं, गोली आती हैं, हम पानी में गोली डाल दी, इससे क्या होगा, जो भी अशुद्धियां होंगी वो नीचे बैठ जाती हैं, इससे पानी साफ हो जाता है। ठीक है, अब कहता है अब्बू व्हाट एल्स शुड वी डू सर, मतलब हमें एल्स क्या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा हेडमास्टर जी कहते हैं टेक द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टू अ हॉस्पिटल एंड द कैटल टू अ वेटरनिटी हॉस्पिटल, यानी कि आपको क्या करना है, अपने जो भी परिवार के सदस्य हैं उन सबको लेकर हॉस्पिटल जाना है, और वहां पे प्रॉपर तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट, आपको अच्छी तरीके से इलाज करवाना है, एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज, आपको कोई प्रकार की कोई बीमारी ना हो उसके लिए जो वहां पे आपको टीका लगेगा, आपको टीका जरूर लगवाना चाहिए, आपको वेटरनरी हॉस्पिटल में जाकर लगवाना चाहिए। अब सभी स्टूडेंट्स कहते हैं हेडमास्टर से थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।